नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण महीना का आरंभ हो चुका है और श्रावण महीने के दोनों ही पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को जो पंचमी तिथि पड़ती है, इस दिन नाग देवता की पूजा विधि विधान से की जाती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बारे में। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को राहु, केतु और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुछ आसान उपाय करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि किस दिन पर रही है, नाग पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन कौन से विशेष उपाय आपको करने हैं। यदि आप स्वप्न में बार बार सांप देखते हैं, सर्प के दर्शन होते हैं, भयभीत होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और घर में अगर बार बार सर्प का प्रवेश होता है या फिर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास का प्रारंभ 4 जुलाई से हो चुका है और सावन के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मौना पंचमी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 7 जुलाई को प्रातःकाल 3:12 पर शुरू होगी और इसका समापन 8 जुलाई को प्रातःकाल 12:17 पर होगा। और जैसा कि उदया तिथि के अनुसार किसी भी पर्व को हम सभी मनाते हैं, तो उदया तिथि 7 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, इसलिए कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि है वह 7 जुलाई को मानी जाएगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार पंचमी के देवता है नागराज। सावन में पंचमी तिथि पर नाग देवता की पूजा करने से काल का डर नहीं रहता। इस दिन मौन व्रत रखने से व्यक्ति मानसिक परेशानियों से मुक्त होता है। मौना पंचमी व्रत के प्रताप से शारीरिक ऊर्जा मिलती है और ग्रहों की बाधा दूर होती है। यह लक्ष्मी प्रदा तिथि है। जो निसंतान दंपति शादी के बाद बच्चे की चाह रखते हैं, उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे योग्य और कुशल संतान की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा होती तो अवश्य है, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। यह पूजा मंदिर में या फिर घर पर ही मिट्टी या फिर गोबर के द्वारा नाग की आकृति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं भी जीवित नागों की पूजा करने का विधान नहीं बताया गया है। आजकल लोगों ने इसका भी एक व्यापार बना रखा है। कई मंदिरों में नाग पंचमी के दिन लोग नाग को लेकर आते हैं और फिर वहां पर अन्य लोग जाकर पूजा दक्षिणा इत्यादि देते हैं। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। नाग पंचमी का महत्व और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह पर्व श्रावण के महीने में पड़ता है और श्रावण महीने में विशेष करके महादेव की पूजा आराधना की जाती है। नाग पंचमी वाले दिन में भी आपको महादेव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। तो पंचमी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। घर की साफ सफाई करने के बाद अब कई स्थानों पर अलग अलग रिवाज होता है, तो आपके घर की जो परंपरा है वर्षों से जो आप नाग पंचमी पर करते आए हैं, उन्हें अवश्य कीजिएगा। कई स्थानों पर घर में मिट्टी की आकृति नाग की बनाकर फिर पूजा आराधना की जाती है, कहीं पर गोबर की आकृति बनाकर की जाती है। तो जैसा आपके यहाँ किया जाता है वह विधि आप अवश्य कीजिएगा। तो घर की जो आपकी पूजा पाठ है वो तो आप करेंगे ही। आज के दिन मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर जाने के बाद विधि पूर्वक जैसे आप महादेव की पूजा करते हैं, दुग्ध अभिषेक कीजिए महादेव का आज के दिन। और पंचामृत बनाकर ले जाते हैं तो पंचामृत से अभिषेक कीजिए। और महादेव की सुंदर तरीके से पूजा आराधना करने के बाद शिवलिंग के आसपास आपने अवश्य देखा होगा कि नाग देवता की आकृति होती है। तो अगर धातु की है या फिर किसी भी चीज़ की है, उनकी भी विधि पूर्वक पूजा करें। कच्चा दूध थोड़ा सा वहाँ चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं, बेलपत्र, पुष्प इत्यादि अवश्य चढ़ाएं। अब आज के दिन विशेष में आपको क्या करना है। यदि आप स्वप्न में बार बार सर्प के दर्शन करते हैं, आप देखते हैं कि सर्प आपको काटने के लिए आ रहा है या फिर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सर्प हैं, आप नींद में चिल्ला उठते हैं, इस प्रकार की अगर आपके साथ स्थिति है, आप बार बार सर्प के दर्शन करते हैं, तो ऐसे में एक पान का पत्ता लें और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान कीजिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर फिर
चंदन से इस पान के पत्ते पर 3 सर्प की आकृति बनाएं। अब इस पान के पत्ते को आप किसी कटोरी में, प्लेट में रखकर और अपने कमरे में, जिस भी व्यक्ति के लिए इस उपाय को किया जा रहा है उस व्यक्ति के कमरे में कहीं भी, बिस्तर के आसपास कहीं भी इस प्लेट को या कटोरी को जिसमें आपने पान का पत्ता रखा है, सर्प की आकृति बनी हुई, उसे रख दें। रात भर यूं ही रखे रहने दें। प्रातःकाल उठे, स्नान करने के बाद महादेव के मंदिर जाएं, महादेव की पूजा विधि पूर्वक, क्योंकि सावन का महीना है तो कर लें। इसके बाद यह पान का पत्ता महादेव के शिवलिंग से स्पर्श कराकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए और फिर इस पान के पत्ते को आप किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने मात्र से स्वप्न में सांप देखना आपका बंद हो जाएगा। आपको कभी भी सर्प के दर्शन स्वप्न में नहीं होंगे। आप जो बार बार भयभीत होकर जाग जाते थे स्वप्न में सर्प को देखकर, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय को आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नाग पंचमी है तो नाग पंचमी वाले दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी स्वप्न में सर्प देखने का। अब कई लोगों के घर में बार बार सांप घुस आता है, क्योंकि सावन का महीना है, अक्सर सर्प के दर्शन होते रहते हैं। तो ऐसी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आज के दिन बहुत ही सुंदर सा उपाय है। महादेव की पूजा आप जिस विधि से करते हैं बहुत सुंदर से पूजन कीजिए, और पूजन में एक समी का पत्ता आपको अवश्य शामिल करना है। महादेव की पूजा अर्चना करें और महादेव को यह समी का पत्र अवश्य चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद यह समी का पत्ता महादेव को प्रणाम करने के बाद आस्तिक मुनि का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर से इस समी के पत्ते को उठा लें। अब इस पत्ते को आप लेकर पुनः घर को आएं और अपने घर के चौखट पर या फिर घर के मुख्य द्वार के बगल में, दरवाजे के साइड में किसी और इस पत्ते को यदि आप रख देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार के सर्प का प्रवेश नहीं होगा। इस समी के पत्ते पर महादेव की 5 कन्याओं का नाम, जिनका नाम है जया, विषहरा, दौतली, सामलीवारी और देव, इनका भाव प्रकट हो जाता है और यह महादेव की 5 कन्याएं हमारे घर की, हमारे परिवार की रक्षा करती हैं। तो यह उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। श्रावण का महीना है, कहीं ना कहीं हम सभी मन ही मन डरते हैं सर्प का घर में कहीं प्रवेश ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं होने वाला है। अवश्य कर लीजिए। क्या पता कि अगली बार जो पंचमी तिथि पड़े सावन में, यह उपाय आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, इसलिए इसी पंचमी को इस उपाय को कर लें। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि नाग पंचमी पर ये दोनों उपाय करके आप अपनी समस्याओं से मुक्त होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।